स्वामी विवेकानंद जो सनातन संस्कृति को आज से मात्र 100 साल पहले उन्होंने सारी दुनिया में फैलाया। उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जाने के बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब की? 1 मई 1897 1897। कहाँ पर की? कोलकाता के बेलूर मठ में। कुछ ही शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के, और रामकृष्ण परमहंस के जाने के बाद में स्वामी विवेकानंद के भी कुछ ही शिष्य थे। मठ बना दिया है, यहां काम कर सकते हैं, लेकिन यदि यहीं बने रहेंगे तो हमारे गुरु का काम कैसे होगा? उनके 4-5 शिष्य थे। 1888 से लेकर के 1893 तक उन्होंने भारतवर्ष के उत्तराखंड की यात्रा की थी। स्वामी विवेकानंद हरिद्वार गए थे, ऋषिकेश गए थे, अल्मोड़ा गए थे। मेरे को वहां जाने का सौभाग्य मिला, अल्मोड़ा भी। तो उनके एक शिष्य थे। जब उन्होंने उस यात्रा में देखी कि हरिद्वार में हजारों साधु संत रहते हैं और उन दिनों में कोई उत्तम स्वास्थ्य का कोई प्रबंध नहीं था, कोई अस्पताल नहीं थे, हजारों साधु बीमारी से मर जाते थे और पता भी नहीं चलता था। वो दुर्गति, वो दयनीयता उन्होंने देखी थी। तभी से शायद उनके मन में संकल्प उभरा होगा कि मानवता की सेवा कैसे करें। पीड़ा उभरी, दुखी हुए। उनके ही पास में उनका एक शिष्य बैठा हुआ था, नाम था उनका कल्याणानंद जी महाराज। युवा थे। उनके साथ में और एक शिष्य थे, स्वामी निश्चयानंद जी महाराज, वो भी युवा थे। स्वयं रामकृष्ण परमहंस युवा थे। क्या करना है बताइए? ऐसा है, तुम हरिद्वार चले जाओ। और दोनों शिष्य हरिद्वार आ गए, और फिर ये भी कहा कि कभी वापस मत आना। कोई गुरु ही ऐसा कह दे कि जाओ तो सही लेकिन वापस मत आना, उस शिष्य के लिए कितना कष्ट कर रहा होगा। हम हमेशा चाहते कि गुरु के चरणों में बने रहें, शांति गुरु में हमेशा बने रहें। गुरुदेव यदि वहां नंदन वन में मिल जाए तो वहां से आए ही नहीं। बहुत लोग मुंशियारी जाते हैं, कहते हैं कि हम वहीं रहेंगे। रह के देख लीजिए आप लोग। यहाँ राम स्वामी वसीयत और विरासत में पढ़ रहा था, तो हमारा विल अने वासु है ना, गुजराती में। हाँ, तो उसमें पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि जब प्रथम बार हम यात्रा में जा रहे थे, गंगोत्री, गोमुख, गोमुख के बाद भोजवासा, तपोवन, और फिर उसके बाद में नंदनवन का पठार, बर्फ, चांदनी उजाली रात। अब इसके बाद का रास्ता हमको पता नहीं था, जाना कैसे है। लेकिन एक वीरभद्र आए, आचार्य जी हैं। उन्होंने कहा हाँ। मौन थे, मौन ही बात की उन्होंने। चलिए हमारे साथ, आपके गुरु ने हमें भेजा है, क्योंकि अब यहां से ऐसे नहीं जाया जा सकता, पैरों से नहीं जाया जा सकता। मौन ही बात हुई, चलिए। और वो आकाश मार्ग से वे नंदनवन की घाटियों में गए। बोले बस मुझे यहीं तक आदेश है, ये पत्थर का शिला है, टीला है, यहाँ बैठ जाओ। आपको भूख लगी है, मैं ले आता हूँ। और बर्फ के अंदर से कुछ खोद करके उन्होंने इतना बड़ा कंद ले आए। वही गरम सोता था, गरम जो निकलता है इधर ऊना में और कई जगह है ना, गरम वाले पानी वाले, वही उसको पोटली में डाला, निकाला और बोले खा लो। और आगे का मुझे पता नहीं है, मुझे आदेश सिर्फ इतना है। और उछल दी। जब वो
उस कंद को खोद के ला रहे थे तो गुरुदेव के मन में विचार आया, कितने ये भाग्यशाली हैं कि जिसके लिए हमको तपस्या करनी पड़ती है और ये नंदन वन में गुरु के पास में, उनके चरणों में। तो उतने में ही उनके शिष्य वीरभद्र ने उनके मन की बात पढ़ ली। बोले महाराज ऐसी बात नहीं है, उनका जब आदेश मिलता है तभी उनके निकट जाते हैं, अन्यथा हम भी यहीं पे तप करते हैं, जैसा उन्होंने कहा। और फिर वो वीरभद्र चले गए, गुरुदेव प्रतीक्षा करते रहे और पूर्णिमा की रात में उनके गुरुदेव स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज मिले। कहना क्या चाहते हैं कि गुरुदेव सोच रहे थे कि ये कितने सौभाग्यशाली हैं कि अपने गुरु चरणों में नंदनवन में रहते हैं और हम वहां रहते हैं दुनिया में। अपने आप को थोड़ी वो मान रहे थे, लेकिन भाइयों बहनों ऐसा नहीं है। गुरुदेव थोड़ी देर के लिए दुखी हुए और वो स्वामी विवेकानंद के शिष्य भी दुखी हुए कि हमको हमेशा हमेशा के लिए गुरु चरणों से दूर चले जाना है, लेकिन गुरु आज्ञा का पालन करना है। और भाइयों बहनों, वे हरिद्वार में आए और हरिद्वार में 1901 में रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की, जो कनखल में है, जहां पर उस समय में कोई हॉस्पिटल नहीं था। वो हॉस्पिटल रामकृष्ण परमहंस का उन दोनों ने सन्यासियों ने उसको बनाया। आज भी शांति कुंज के, हालांकि हमारा भी हॉस्पिटल है, लेकिन हम लोग जब ज़्यादा वो होते हैं तो वहाँ पर भी जाना पड़ता है। कहने का मतलब ऐसा त्याग, ऐसा समर्पण कि फिर वो दोबारा नहीं आए वो। और हमको तो रोज शांति कुंज जाना है, हर 6 महीने में जाना है और हर बार आना है। समर्पण की बात हो रही है। गुरु दिए, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। धर्म के लिए, संस्कृति के लिए